मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अ फंक्शन में जब सिंगल फंक्शन हो जिसका मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करना है तो उसका प्रोसीजर लास्ट सेशन में हमने देखा। तो अब किसी फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करना है और उसमें जो वेरिएबल्स है वो वेरिएबल किसी और रिलेशन से यदि रिलेटेड हो तो ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमको लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर मेथड ये यूज करना होगा। तो पहले ये प्रोसेस क्या होती है ये समझ लेते हैं और फिर उससे रिलेटेड एग्जांपल डिस्कस करेंगे। टाइटल इज लैग्रेंजेस मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स फॉर फाइंडिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा। So this method is useful when we have to find maxima or minima of a function, say f of x y z, u equal to f of x y z, where the variables are not independent, x y z are not independent, but they are related with some relation, say g of x y z equal to 0. For example, यदि मान लो x square plus y square plus z square ये फंक्शन हो, इसका मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करना है सब्जेक्ट टू कंडीशन x plus y plus z equal to 0 या 1, जो भी कुछ कांस्टेंट हो। तो अब ये रिलेटेड हो गया प्रॉब्लम, तो लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर मेथड की जरूरत पड़ेगी। तो व्हाट इज द मेथड? तो जो गिवन फंक्शन है सपोज उसको हमने नंबर 1 दे दिया, गिवन कंडीशन को नंबर 2 दे दिया, f गिवन फंक्शन के लिए यूज कर रहे हैं नोटेशन, g गिवन कंडीशन के लिए यूज कर रहे हैं 1 और 1। नो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा हमने अभी लास्ट सेशन में देखा था फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स आर 0 वैनिश होना चाहिए, तो उनका जो कॉम्बिनेशन है कॉम्बिनेशन करके एक रिलेशन बनता है ग्रेडियंट f प्लस लैम्डा ग्रेडियंट g इक्वल टू 0। नाउ दिस ग्रेडियंट f इज डिफाइंड एज del del x of f I vector plus del del f of del del y of f j vector del del z of f k vector। इसके बारे में और डिटेल ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल ये जब सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे तब और डिटेल पढ़ेंगे। अभी के लिए ये डेल f मतलब ऐसा वेक्टर होता है, इतना ध्यान रखना। प्लस लैम्डा इज अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर, मैंने दिया उसको डेल g, जैसा f के लिए लिखा है वैसे g के लिए हो जाएगा डेल डेल x ऑफ g i प्लस डेल डेल y ऑफ g j प्लस डेल डेल z ऑफ g वेक्टर के यूनिट वेक्टर से वाला x y z एक्सिस रिस्पेक्टिवली इक्वल टू 0 वेक्टर। इनको कंबाइन कर लेते हैं, कंपोनेंट सब कलेक्ट कर लेते हैं, del f by del x plus lambda del g by del x I similarly for j and k components equal to 0 vector means 0 I plus 0 j plus 0 k। now two vectors are equal means their components are equal, equate कर लिया तो we get del f by del x plus lambda del g by del x equal to 0 similarly with respect to y with respect to z। तो ये जो तीन इक्वेशंस है these equations are called Lagrange's equations। अब इनको सॉल्व करके f इन टर्म्स ऑफ लैम्डा मिला, इसको नंबर दे दिया 3। ये प्रोसीजर होगा कुछ। अब यहां से दो केसेस अराइज होते हैं। केस 1, यदि ये तीनों इक्वेशन में x y z इन टर्म्स ऑफ लैम्डा हो तो क्या किया जाए, और केस 2, यदि x y z इन टर्म्स ऑफ लैम्डा एक्सप्रेस नहीं होते हो तो क्या किया जाए। तो पहले केस 1, if 1 2 3 gives x y z in terms of lambda, तो ये जो सेट होगा इसको यदि हम 4 नाम दे दें तो ये जो सेट 4 है इसको हम 3 में पुट कर दें, तो 3 में पुट करके फाइंड पुट 4 जो x y z in terms of lambda है इसको 2 में पुट कर दें, 2 मतलब ये x y z in terms of lambda 2 में पुट कर दें तो we can find value of lambda, put 4 into find lambda, लैम्डा की वैल्यू आ गई। नाउ पुट दिस, इसको नंबर 5 दे दिया तो पुट दिस 5 यानी वैल्यू ऑफ लैम्डा इन 3 तो u मिल जाएगा, फाइंड u, और u आ गया तो एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड की जा सकती है। एक्सट्रीम वैल्यू में मैक्सिमम वैल्यू होगा या मिनिमम वैल्यू होगा, प्रॉब्लम की लैंग्वेज से हम समझ सकेंगे। नाउ इस केस में टू फाइंड पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमम, कहां मैक्सिमा हो रहा है कहां मिनिमा हो रहा है, ये फाइंड करने के लिए पुट 5 इन 4, 5 मतलब लैम्डा की वैल्यू इन 4, x y z जो थे ना इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, तो लैम्डा की जो वैल्यू मिली हमको वो लैम्डा की वैल्यू यदि हम x y z में रख दें तो हम कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे x y z,
फाइंड एक्स वाई जेड, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू 5 मतलब वैल्यू ऑफ लैम्बडा एंड 6 वैल्यू ऑफ यू, मेंशन पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमम, इनको देखते हुए जो यू की वैल्यू आएगी, यू को देखते हुए हम पॉइंट्स ऑफ मिनिमम है या पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम है ये बता सकते हैं। ये तो केस हो गया जब एक्स वाई जेड इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा मिलते हो। यदि एक्स वाई जेड को हम लैम्बडा में एक्सप्रेस न कर पाए, केस 2, if 1 2 3 does not give xyz in terms of lambda, तब इन्हीं को इस तरह से लिखे कि xyz एलिमिनेट कर सके, then write xyz in such a manner to eliminate xyz from these equations to obtain value of lambda। बेसिकली हमको लैम्बडा की वैल्यू मिलाना है। यदि मान लो xyz इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा आ रहा है तो वो xyz को हम रिलेशन 2 में रखकर लैम्बडा की वैल्यू मिला लेंगे। नहीं आ रहा है तो यहां से एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे टू फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्बडा। लैम्बडा की वैल्यू यू में रखेंगे, फाइंड यू एंड हेंस मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। अब क्योंकि यहां पर हमको सेपरेटली एक्स वाई जेड नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए इन दिस केस वी कैन नॉट डिटरमाइन पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम। यहां केवल हम मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू की बात कर सकते हैं, किस पॉइंट पर मैक्सिमम या मिनिमम मिल रहा है ये डिस्कस नहीं कर सकते। तो ये तो होगी मेथड। अब एक प्रॉब्लम देख लेते हैं, फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, ऐसा भी लैंग्वेज हो सकता है, फॉर फंक्शन f of x y z is equal to 2x minus 1 minus 3z subject to the condition x square plus 2y square plus 3z square equal to 1। तो गिवन फंक्शन को f नोटेशन से दिया नहीं दिया होगा तो हम लिखेंगे अपनी तरफ से, नंबर 1 दे दिए, सब्जेक्ट टू कंडीशन जो दिया है उसको हम g नोटेशन से डिनोट कर देते हैं, g of x y z stands for the expression equal to 0, एक तरफ ले लेना सब कुछ, नंबर 1 नंबर 2। अब प्रॉब्लम सॉल्व करते समय डायरेक्टली लैग्रेंजेस इक्वेशंस लिखो। लैग्रेंजेस इक्वेशंस आर, ये शॉर्ट नोटेशन में यूज हुए, सफिक्स नोटेशन fx plus lambda gx equal to 0, fy plus lambda gy equal to 0, fz plus lambda gz equal to 0। ये जो तीन इक्वेशंस थी शॉर्ट नोटेशन में लिखते हैं, where lambda is undetermined multiplier to be determined। अब ये जो डेरिवेटिव है फाइंड करते चलो, f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x यानी 2 प्लस लैम्बडा अपनी जगह, g का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 2, तो 2 प्लस लैम्बडा 2 x इक्वल टू 0, y से डिफरेंशिएट कर लो -1 और g का डेरिवेटिव 4y, तो -1 प्लस लैम्बडा 4y इक्वल टू 0, fz प्लस लैम्बडा d लैम्बडा gz, z से डिफरेंशिएट किया -3 प्लस लैम्बडा g को z से डिफरेंशिएट करो 6z, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है इक्वल टू 0। अब यहां से दिख रहा है कि लैम्बडा को x y z को एक्सप्रेस कर सकते लैम्बडा को, तो लिख दो x is equal to y is equal to z is equal to, so x y z are in terms of lambda, तो इनको एडिशनल कंडीशन में पुट करके लैम्बडा मिलाया जा सकता है। पुट दिस 4 इन कंडीशन 2, पुट कर दो, इसको सिंपलीफाई करो, एलसीएम लेके जो भी सिंपलीफाई करते क्रॉस मल्टीप्लाई सिंपलीफाई कर दिया, लैम्बडा स्क्वायर आ गया 15/8, तो लैम्बडा होगा प्लस माइनस √15/8 प्लस माइनस √15/2, डिनोमिनेटर से ये रेडिकल साइन हटाने की कोशिश करना, तो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो डिनोमिनेटर हो गया 4, न्यूमरेटर हो गया √30, लैम्बडा की वैल्यू आ गई प्लस माइनस √30/4। लैम्बडा की वैल्यू अब हमारे पास मिल गई थी प्लस माइनस √30/4, और हमारे सब एक्स वाई जेड में 1 बाय लैम्बडा इंक्लूडेड है, तो 1 बाय लैम्बडा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, वो आ जाएंगी प्लस माइनस 4/√30। अब ये 1 बाय लैम्बडा की वैल्यू पुट करके एक्स वाई जेड मिल जाएगा, तो पुट दिस वैल्यू इन 4 वी गेट x इक्वल टू माइनस ऑफ 1 बाय लैम्बडा है, वैल्यू पुट कर दिया, और जब ब्रैकेट ओपन किया तो विल गेट माइनस प्लस 4/√30। सिमिलरली y की वैल्यू मिल गई 1/4 टाइम्स 1 बाय लैम्बडा, वैल्यू पुट करने के बाद इट इज प्लस माइनस 1/√30। z इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स 1 बाय लैम्बडा, लैम्बडा की वैल्यू पुट किया, वी गेट वैल्यू ऑफ z एज प्लस माइनस 2/√30। नाउ अब ये जो कॉम्बिनेशन है एक्स वाई जेड के, इसमें कई क्रिटिकल पॉइंट्स हो सकते हैं, बट विल चूज फर्स्ट साइन के साथ एक पॉइंट एक्स वाई जेड, तो -4/√30
प्लस 1/√30 प्लस 2/√30, ये एक क्रिटिकल पॉइंट, और दूसरा सेकेंड साइन के साथ 4/√30 माइनस 1/√30 माइनस 2/√30। यहाँ ब्रैकेट में नोट लिखा है देयर आर अदर क्रिटिकल पॉइंट्स ऑल्सो। हम ये दो एक्सट्रीम क्रिटिकल पॉइंट्स लेकर अब इस पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो फंक्शन हमने 1 में दिया हुआ है f(x, y, z), उसमें पहला क्रिटिकल पॉइंट पुट करो, सब प्रॉपरली x, y, z वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करने पर वी आर गेटिंग वैल्यू एज -13/√30, और सेकेंड पॉइंट जो क्रिटिकल पॉइंट है वो रखने पर सॉल्व किया एंड वी आर गेटिंग वैल्यू 13/√30। अब ये जो दो वैल्यूज आ रही है, बाकी के जो क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे, यदि आप कोई एक फाइंड करें एक क्रिटिकल पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, तो ये दो के बीच में आपको वैल्यूज मिलेंगी। सो ये दो वैल्यूज है, दीज आर ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा। मेक दिस वर्ड्स एज ग्लोबल मैक्सिमा। ये जो लोकल लिखा है ना, इसको ग्लोबल कर लीजिएगा। हमने जितने भी क्रिटिकल पॉइंट है उसमें से एक्सट्रीम क्रिटिकल पॉइंट पर वर्कआउट किया, तो दीज आर ग्लोबल मैक्सिमा। its value is 13/√3 and this global maxima occur at critical point 4/√30 minus 1/√30 minus 2/√30, and global minima, make local as global, okay, global minima value is minus 13/√30 and it occurs at critical point minus 4/√30, 1/√30, 2/√30। नेक्स्ट प्रॉब्लम ऐसा देखते हैं जिसमें एक्स वाई जेड लेमडा के टर्म में एक्सप्रेस न होते हो, तो वो मेथड भी समझ में आ जाएगी केस 2 की। फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन f of x y z is equal to x square minus 2y square minus 3z square subject to condition x square plus y square plus z square equal to 1। तो गिवन फंक्शन को नंबर 1 दे दिया, कंडीशन को g से हमने डिनोट कर दिया, g of x y z इक्वल टू सब कुछ एक तरफ लिख के लेफ्ट साइड में x square plus y square plus z square minus 1 इक्वल टू 0, इसको नंबर 2 दे दिया। लैग्रेंजियस इक्वेशंस लिखे जाएंगे, fx plus lambda gx इक्वल टू 0, सिमिलरली फॉर y for z where lambda is undetermined multiplier। अब f और g को x से डिफरेंशिएट कर लो, पहली इक्वेशन आ गई 2x plus lambda 2x equal to 0, y से डिफरेंशिएट कर लो minus 4y plus lambda times 2y equal to 0, z से डिफरेंशिएट कर लो minus 6z plus lambda 2z equal to 0। अब यहां से मान लो यदि हम x कॉमन लेकर काम करना भी चाहे, x को 2x कॉमन ले लिया, 1 plus lambda equal to 0, तो 2x में x is equal to 0 by 2 times 1 plus lambda, वो तो 0 बन गया। x 0 बनते दिख रहा है, y 0 बनते दिख रहा है, z 0 बनते दिख रहा है, तो इस तरह से तो इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी। तो बेसिकली हम x y z को लैम्बडा के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, और x y z 0 भी नहीं होगा। तो ऐसे समय हमको इनको रीराइट करना होगा जिससे x y z हम एलिमिनेट कर सके। ये काम करने के लिए ये रिलेशंस की हेल्प लेनी होगी। देखो जो फर्स्ट पार्ट है ये f से बना हुआ है, और जो सेकंड टर्म है लैम्बडा के साथ वो g से बना हुआ है। तो रिलेशन को ऑब्जर्व करो और इनके साथ क्या एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ट्रायल और एरर, थोड़ा सा समय लगेगा सोचने के। इसमें x से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें y से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें z से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड कर दें तो हमको f और g दिख सकते हैं। तो वो काम कर लेते हैं। 1 multiplied by x plus 2 multiplied by y plus 3 multiplied by z gives, तो फर्स्ट कंपोनेंट को ऐड करो प्लस लैम्बडा कॉमन, सेकंड टर्म को ऐड करो, 2 कॉमन निकलते दिखते हैं और 2 के साथ में जो रहा वो f है। यहां से 2 कॉमन निकलते दिख रहा है, जो रहा वो x square plus y square plus z square equal to 1, तो यूजिंग 1 and 2, तो 2 से डिवाइड कर दिया, f plus lambda is equal to 0, lambda is equal to minus f। लैम्बडा की वैल्यू मिल गई, अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर की वैल्यू दोनों केस में, केस 1 में भी केस 2 में भी मिलेगी। अब ये लैम्बडा की वैल्यू को यहां पर पुट कर देते हैं 1 2 3, तो पुट कर दिया लैम्बडा माइनस f, लैम्बडा माइनस f, लैम्बडा माइनस f, और फिर इसको सॉल्व करते हैं। 2x डिवाइड हो गया 1 माइनस f इक्वल टू 0, तो f इक्वल टू 1, इसको सॉल्व कर लेना, f इक्वल टू -2, इसको सॉल्व करके f इक्वल टू -3। अब f की डायरेक्ट वैल्यूज आ रही है, कौन से पॉइंट पर वैल्यूज मिल रही है वो पॉइंट नहीं है हमारे पास, डायरेक्ट वैल्यूज आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू। तो अब इनको देखकर ध्यान से सुनना जो पॉइंट अभी कह रहे हैं, इसमें कौन लोकल मैक्सिमा होगा कौन लोकल मिनिमा होगा ये नहीं बताया जा सकता। जब 2 से ज्यादा वैल्यू है तो कंपेयर करना मुश्किल होगा।
हम ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा की बात कर सकते हैं। जो हाईएस्ट वैल्यू है वो ग्लोबल, जिसको एब्सोल्यूट भी कहते हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज 1, और जो स्मॉलेस्ट होगी, स्मॉलेस्ट -2 या -3, नंबर लाइन पर चले तो -3 स्मॉलेस्ट, तो -3 इज ग्लोबल मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पर जब भी हम बात करेंगे मैक्सिमम मिनिमा, बोला था मैक्सिमम मिनिमा फाइंड करना, तो मैक्सिमम मिनिमा जब 2 से ज्यादा वैल्यूज मिल रही हो तो ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू और ग्लोबल मिनिमम वैल्यूज कहलाएंगे। तो दोनों केस से रिलेटेड हमने प्रॉब्लम्स क्लास में डिस्कस किए। बुक में सॉल्व एग्जांपल में वर्ड प्रॉब्लम्स है, तो पहले वर्ड प्रॉब्लम से इस तरह के रिलेशंस तैयार किए हुए हैं वहां, गिवन फंक्शन क्या होगा, सब्जेक्ट टू विच कंडीशन, और फिर ये जो मेथड हमने देखी दोनों प्रॉब्लम में, ये मेथड से सॉल्व एग्जांपल्स की अच्छे से स्टडी करेंगे। तो इसके साथ लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर मेथड, इसको यहाँ स्टॉप कर देते हैं। टेक केयर, बाय बाय, जय गणेश।